आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए बहुत ही हिसास है, बहुत ही सीरियस है। आज मैं मुसलमानों के पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। मुसलमानों के जो ज़िम्मेदारान हैं, चाहे सियासी हो, समाजी हो, मज़हबी हो, उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। और मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं, कमेटी के सदूर हैं, उनसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदारान हैं जो माशाअल्लाह बेहतरीन, आज हम समझते हैं कि कौम मिल्लत और सभी समाज की जो है तो बेइंतहा खिदमत पेश कर रहे हैं, अपनी क़ुरबानियाँ पेश कर रहे हैं, जान माल वक्त हर चीज़ क़ुरबान कर रहे हैं, लगा रहे हैं। सभी की सामने उनसे मेरी एक दर्दमंद अपील है, ये गुजारिश है कि ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, पहले समझ लीजिएगा, ये कोई ख़याली बात नहीं है, ये अंदाज़े वाली बात नहीं है। इसके ऊपर मैंने यूँ समझ लीजिएगा कि 3-4 महीने से मेरा एक तरह का रिसर्च चल रहा था। उस रिसर्च होने के बाद, एक तरह का सर्वे होने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो अब मैं गुफ्तगू शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का परसेंटेज कितना है। क्या आज के पीरियड में सरकारी महकमे जात में मुसलमानों को जो उनका जायज़ हक़ बनता है आबादी के हिसाब से, जो भी है कोटे के हिसाब से, क्या उतनी नौकरियां मिल पाती हैं? बिल्कुल नहीं। इल्ला माशाअल्लाह इक्का दुक्का लग जाए, लग्गा बोलो, वसीला बोलो, किस्मत बोलो, जो भी है, कोई आरक्षण बोलो, वो एक अलग शक्ल है। आज सरकारी महकमे जात में जो मुसलमानों का जो नौकरी का परसेंटेज है वो 1% से भी कम है। ये सरकारी आंकड़े हैं। यानी कि सरकारी नौकरी में भी हम कहने के समझ सकते हैं कि सिफर के बराबर है। 1% मतलब उसको मोटे तौर पर सिफर ही पकड़ लीजिए आने वाले वक्त के हिसाब से, ठीक है। अब रहता कि बैंकिंग के लोन, उसके अंदर भी हमारा तनासुब क्या है, ज़रा बैंक के आंकड़े निकाल लीजिए, मुख्तलिफ मंडलों के कमीशन के जो आंकड़े वो निकाल लीजिए, कितना तनासुब है। वहाँ भी 1-2%, कुछ ओबीसी है, कुछ राखी है, कुछ ये है, कुछ वो है, इधर के उधर के, कुछ बीच भांडवल है, थोड़ा बहुत अगर मिला भी लिए हर पूरे सतह का अलग अलग, तो वही 1-2%, बहुत से बहुत 5%। उसके अंदर भी कितने पप्पड़ बेलना पड़ते, कितना खर्चा आता, कितनी भागदौड़ लगती है, कितने लग्गे लगते, कितने वसील लगते, ये भी सबको पता है। यानी कि एक जो गरीब मिडिल क्लास का जो नौजवान बच्चा है पढ़ा लिखा, वो तो लोन भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ाइल बनाना, चकरा मारना, वक्त देना, लग्गे लगाना, वसील लगाना और क्या क्या खर्च आता और क्या क्या करना पड़ता, आप समझ रहे होंगे। तो ये गरीब जो मिडिल क्लास का बच्चा है, जिसके माँ बाप गरीब है, वो तो सोच भी सकता नहीं। वो बोलता है मिलता कि नहीं मिलता। लोन के बारे में तो ऐसा है कि बेभरोसा, जो कॉन्फिडेंस वाले हैं, कुछ पॉलिटिकल लोगों से अच्छे ताल्लुकात है, बैंकिंग में उनका लेन देन अच्छा है, या जो भी है, या ये सिफारिश अच्छी है, या गारंटर अच्छे है, समझो वो लोग थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा पाते कि चलो हम कुछ लोन की शक्ल में अप्लाई करेंगे। वरना आम लोग तो ख़त्म। ऐसा सुनने में आता है कि भाई वो ब्लैक लिस्ट, कि भाई ये यहाँ ये एरिया से जो है तो ज़्यादातर लोगों ने लोन लेके अदा नहीं करे, डिफ़ाल्टर हो गए, उसके अंदर और रिकॉर्ड ख़राब। और सवाल ये है, ये मैंने आपको तफसील इसलिए बताया कि नौकरी में क्या है, बिज़नेस में क्या है, लोन में क्या है। अब सवाल ये है, जब चारों तरफ से इस तरह के हमको दरवाजे बंद मिलेंगे, यानी इक्का दुक्का फ़ायदे होते हैं, तो फिर ये पढ़े लिखे जो बच्चे जो बड़ी खेप तैयार नज़र आ रही हैं, तो फिर उनको रोज़गार कैसे मिले, ये आगे कैसे बढ़े। क्योंकि आज मेरा ख़ुद का सर्वे, बहुत बारीकी से सर्वे किया हूँ मैंने, काफ़ी नौजवानों से मिला भी हूँ, तो काफ़ी तकलीफ़ हुई और काफ़ी एहसास हुआ। दिल, यूँ समझ लीजिए कि दिल रोया कि इतने हमारे पास काबिल लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, कि हमको और बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, समाज के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। एक इनकलाबी सोच, एक वसी सोच हमारे पास दिखाई नहीं देती।
ये नहीं कि हम एक रिवायती तौर से एक ऐसे भंवर में, एक ऐसे दायरे में फंस चुके हैं या ऐसे दायरे में हम चल रहे हैं कि हम उस दायरे से निकलना नहीं चाहते। यानी उसकी एक मिसाल ये दूंगा, शायद किसी को पसंद न आए। एक मेंढक के कुआं, वो मेंढक का कुआं का मामला ऐसा रहता कि वो बॉडी जो रहती कुआं, वो उसको ही अपनी दुनिया समझता और उसको ही वो दरिया भी समझता, उसको वो समंदर भी समझता। उसको बोलते कि देख बाबा, ये तेरा कुआं छोटा है, तो एक छोटे से गड्ढे में रह रहा, तेरे को क्या मालूम मतलब एक तालाब किसको बोलते, बड़ा तालाब, समंदर किसको बोलते। उसको यकीन नहीं आता। उन्हें बोलता ये मेरी दुनिया है। उन्हें बोलता ये कुआं, ये जो कुआं है, ये गड्ढा है, बस यही मेरा समंदर है, यही मेरा तालाब है, यही मेरी कामयाबी है और यही मेरा मिशन है और मैं यही खुश हूँ। तो मुसलमानों के जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारी जो सोसाइटियाँ हैं या मस्जिद की जो कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, लगभग मुश्तरका तौर पर सभी की सोच एक कुएं के दायरे के अंदर सिमट कर रह गई है। इतने अफसोस की बात है। अब आप सोच रहे हैं जनाब ज़रा जल्दी बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि देखिए, हर महल्ले जात में, ख़ासकर मुस्लिम महल्ले जात में अगर आप सर्वे करेंगे तो कम से कम आपको 300-400 ऐसे बच्चे नज़र आएंगे जो 12वीं पास है, मैट्रिक पास है, कुछ ग्रेजुएशन पास है, मुश्तरका तौर पर कुछ ग्रेजुएशन पास है, कुछ मैट्रिक पास है, ये मिला के 300-400 500 बच्चे आपको बेरोज़गार नज़र आएंगे। उनको अगर बोले कि भाई आप नौकरी मतलब कुछ काम धंधे क्यों नहीं कर रहे, तो हर एक की कहानी अलग है, हर एक का नज़रिया अलग है, हर एक का बोलना अलग है। कुछ बच्चों का कहना ऐसा था जो मैंने सर्वे किया कि भाई मेरा जहन बिज़नेस में है, लेकिन हमारे वालिद साहब के पास पैसे नहीं है, लोन के वास्ते ट्राई करे थे, लोन भी नहीं मिलता। मतलब ऐसा ज़िंदगी गुजर रही है, नहीं वक्त, कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। कोई कह रहा है कि मैं कुछ मतलब कुछ हुनर की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, ज़राए नहीं है। कोई धंधा पानी करना चाहते हैं तो पैसे नहीं हैं। एक नौजवान, एक बड़ी तादाद, और ऐसा नहीं है कि ये आप भी सर्वे कर सकते हैं या मैं बड़े ज़िम्मेदारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे करा सकता हूँ, बड़े इत्मीनान बख्श तरीके से करा सकता हूँ। ये एक मुसद्दक़ा, एक तस्दीक शुदा बात है। बल्कि मैं जो आंकड़ा बढ़ा हूँ, बल्कि इससे और डबल टिबल भी हो सकता, लेकिन मैं जो आंखों से बोलते हैं ना दिख रहा, तो समझो उसके ऊपर ही मेरा महवर है। और भी अगर दायरा फैला दिए तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो मैं काफ़ी कुछ वालिदैन से भी मिला, बच्चों से मिला कि भाई आपने मैट्रिक पढ़ के छोड़ दिए या 12वीं पढ़ के छोड़ दिए, कोई रिक्शा चला रहा, कोई क्या कर रहा, अरे मियाँ थोड़ा आगे पढ़ लेना था, कुछ ये करना था, कुछ वो करना था। तो तकरीबन यूँ समझ लीजिएगा कि 30 से 35% के नौजवान बेरोज़गार, ये कुछ माँ बाप भी पकड़ लीजिए और कुछ नौजवान पकड़ लीजिए, उनकी सूरत हाल ये है कि उनके घर किराए की है। एक परिवार है और 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, या 2 बेटे 1 बेटी है। अब बड़ी मुश्किल से किराए के अंदर ज़िंदगी गुजर रही है। बाप रिक्शा चला रहा है या मट्टी काम को जा रहा है, छोटी मोटी होटल चला रहा है, छोटी मोटी पान टपरी चला रहा है, छोटा मोटा हर माल का धंधा कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, ये कोई कंपनी में हेल्पर काम कर रहा है, कोई प्लम्बर काम कर रहा है, जैसा ऐसा जो भी है, मतलब ऐसा बेचारों ने कैसे भी मतलब मांग टंग के बोलो, उधार करके बोलो, यानी बच्चों को मुसीबत से जवान किया, बड़ा किया, इस्तिताअत के मुताबिक उनको पढ़ाया लिखाया। लेकिन हुआ क्योंकि बोलते ना, जब फ़िक्रें जब पीछे करती है इंसान की, तो फ़िक्रें हम समझते एक ऐसा एक मुश्किल तरीन लम्हे रहते फ़िक्र बोले तो, कि इंसान जवानी में बूढ़ा हो जाता। और जहाँ जब बेफ़िक्री रहती, सब सहूलतें मैसर रहती, घर खुद के है, कारोबार है, सट है, किराया है, भाड़े है, तो बूढ़ा जो आदमी रहता है, जिसकी उम्र 60 साल रहती है, तो वो भी 40 साल का दिखता है। यानी उसकी जवानी बोलो, हौसला बोलो, खूबसूरती बोलो, जिस्म की तंदुरुस्ती बोलो, सब जिंदा रहता है, बरकरार रहता है। और जब फ़िक्रें पीछे करती है, तो ये समझ लीजिए कि एक जवान आदमी भी 40 साल में ऐसा लगता है कि 60 साल का बूढ़ा। बाल की सफ़ेदी है, बाल चले जा रहे हैं, कालापन आ गया है,
खाना पच रहा नहीं है, फिक्रें लगी है कि भाई घर किराए का है, बच्चे को पढ़ाना है, तो बेचारा उसमें मर करते 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 वक्त से पहले बूढ़ा भी हो जाता और वक्त से पहले वो ज़िंदगी बाकी रहती, तो ठीक न तो वक्त से पहले चला भी जाता, मुख्तलिफ बीमारियाँ घेर लेती फ़िक्रों में, इसमें उसमें, और मामला ख़त्म हो जाता। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, अब ये वीडियो यहाँ से समझ लीजिए कि अब मेन बुनियादी बात जो मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद था वो यहाँ से अब शुरू हो रहा है कि कई नौजवान के माँ बाप इसलिए उनको छोटे मोटे काम में लगाए, जैसे कोई होटल का काम है, कोई मजबूरी में रिक्शा पार्ट टाइम रिक्शा चला रहा, कोई कारोबार से जुड़ा हुआ है, या कोई मतलब हेल्पर बोल के जा रहा है, तो सिर्फ उसका रीज़न ये है कि माँ बाप बोल रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत मेहनत कर ली है, अब बच्चा बड़ा हो गया, घर की अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, पहले 300-400 में घर चल जाता था, अब 600, 700, 800, 1000 रुपये लग रहे, कहाँ से लेंगे, धंधे कभी है कभी नहीं है। तो बच्चे को हमने क्या करें कि भाई कहीं भी कपड़ों की दुकान पे बोलो, कहीं भी लगा देते हैं, ताकि वहाँ कैसा भी महंगे के हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये भी अगर महीने का आया तो कम से कम वो जवान जो बच्चा जो हेल्पर काम कर रहा, तो उसके ज़रिए से कम लाइट का बिल निकल जाता और किराया निकल जाता, यानी माँ बाप को उतना सहारा हो जाता। चलो बच्चे के ज़रिए से किराया तो निकल जा रहा, अब रहा घर का खाना पीना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह मदद इमदाद के दरवाजे खोल देता। बेचारा रिक्शा चला के बोलो, मजदूरी काम करके बोलो, 600-700 लाता, उसके अंदर जो है तो घर का किराया बोलो, थोड़ा दुख सुख बोलो, वो हो जाता। और ये बच्चा लग गया कोई कपड़े की दुकान पे बोलो, कहीं भी 10-12 हज़ार रुपये महीने से। अब 10-12 हज़ार रुपये महीने से काम कर रहा बच्चा, उसमें कुछ छुट्टी आ जाती, कुछ आ जाती, कट कुटा के वही हाथ में 8-9 हज़ार आ रहे, यानी कि 300 बरोस। जैसा गाड़ी पे भी जा रहा है किसके साथ, रिक्शे में बैठ के जा रहा है, 10 रुपये सीट से जा रहा है, इधर से सीट से आ रहा है, यानी कुल मिला के हाथ में वही आ रहे हैं, मतलब 12 हज़ार भी है तो कट कुटा के हाथ में 300 बरोज़, यानी कि 9 हज़ार रुपये महीना। तब सवाल ये है कि जब ये 9 हज़ार रुपये महीना कमाएंगा, घर किराए का रहेगा, फिर ये जवान बच्चे का रिश्ता कहीं जा रहा कि भाई हमारा बच्चा तो कपड़े दुकान पे काम करता, तो लड़की वाले पूछते भाई तुम्हारा बच्चा क्या काम करता, तो वो बोलते हैं फला कपड़े दुकान में काम करता, फला शोरूम में काम करता, फला यहाँ काम करता, या जो भी है, मतलब छोटे कारोबार से जुड़ते हुए बात, तो 10-12 हज़ार की कामदनी रहती। माँ बाप सोचते भाई ये खुद किराए से रह रहे, इनकी अब जाहिर सी बात है किराए का मकान है, बचपन से मतलब गरीबी में जूझ रहे, तो घर में तो वो रौनक दिखती नहीं कि भाई आलीशान अलमारी है, झूमर है, और तो तोगरे लगे हुए है, मतलब ताजमहल का फ़ोटो लगा हुआ है, नीचे कालीन बिछा हुआ है, नहीं, वही शतरंजी सीधा सादा अपना पलंग, अपना सीधा सादा पंखा चल रहा है, उसके ऊपर धूल मट्टी लगी हुई है। तो लड़की माँ आप सोचते जान दो भाई अब ऐसे घर में क्या देना, जो ये खुद बेचारे किराए से है, पता नहीं कब लेते क्या लेते, और 12 हज़ार में क्या होने वाला, एक बच्चा होगा तो फिर वो दुख सुख में कितने पैसे लग जाते, फिर खाने को महंगे हो जाते, फिर तनाव शुरू हो जाता, फिर माँ बाप थोड़ा आगे का सोचते कि भाई इनके पास कोई साधन भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो क्या भरोसा कल को क्या होता क्या नहीं होता। तो माँ बाप क्या करते, थोड़ा सा डर जाते, फिर बोलते नहीं 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 नहीं, हमको तुम्हारे बच्चा पसंद है, सारी बात है, वो कपड़ों काम भी करता था तो भी हमको चल जाता था, लेकिन कम से कम घर तो जाते रहना था। तो उसमें क्या हो रहा कि खाली आपको एग्जाम्पल दिया मैंने, इस तरह से भी कहीं नौजवान बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, उनकी उम्र हो जा रही 22 साल, 23 साल, 26 साल, 28 साल। जब बच्चे जवान हो जा रहे तो आजकल तो मोबाइल व्हाट्सएप का ज़माना है, फिर उसमें हो रहा क्या, फिर क्या हो रहा है आपको मालूम है, फिर एक बार बच्चा गलत रईश पर चले गया तो बात ख़त्म हो जाती। फिर बच्चे की मतलब अखलाकी सेहत के एतबार से, सोच के एतबार से, अखलाक़ियत के एतबार से उसको तबाही का सिलसिला शुरू होता, स्टार्ट हो जाता, समझ में नहीं आता। माँ बाप बोलते भाई चलो चल रहा है, इधर क्या क्या तबाही हो रही हो तो अल्लाह जाने और बस वो बंदा जाने, ये मामला चल रहा है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आज कई माँ बाप की सोच है, मैंने कई माँ बाप को बोला, कई बच्चों को बोला, पूछा यार को हुनर सीख लेते, बिल्डर बन जाते, प्लम्बर बन जाते, पेंटर बन जाते, कोई मैकेनिक बन जाते, टू व्हीलर मैकेनिक बन जाते, इलेक्ट्रिशियन बन जाते, हुनर सीखो, साल 2 साल में तुम हुनर सीख लिए तो हुनर एक ऐसी चीज़ है कि आज तुम उसमें अनलिमिटेड है, यानी 1000 रुपये भी रोज़ कमा सकते, 1500 भी रोज़ कमा सकते, 2000 भी कमा सकते, 3000 भी कमा सकते, एक मतलब हुनर को कुछ चैलेंज नहीं। तो कई बच्चों का ऐसा नज़रिया था, उनका बोलना था कि हम जो काम कर रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे, तो ये हमारे माँ बाप को किराया का सपोर्ट हो जाए बल्कि कर रहे, वरना हमारी भी ख्वाहिश है कि हमने को हुनर सीखना, लेकिन अगर हम हुनर सीखेंगे तो हमको पैसे नहीं मिलेंगे, अब पैसे नहीं मिलेंगे तो घर खर्चा का चलेगा, अब्बा कब तक काम खींचेंगे, अब अब्बा कमज़ोर हो गए, अब्बा बुढ़े हो गए, अब्बा को बीमारी हो गई, अब्बा को टीबी हो गई, अब्बा को कैंसर होगा, अब्बा को ब्लड शुगर होगा,
ये होगा। अब वो फिक्रो में आदमी गल भी जा रहा, हमारी भी बन जा रहा। तब बच्चा बोलता है चलो भाई, अपने माँ भी बेचारी बीमार सीमार बोलो तंग दस्ती में, जवान बच्चा उसको भी देखने जाता। अब माँ बाप ने चल बचपने में भूख से प्यास से चटनी से मिर्ची से दिन निकाल लिए। अब बच्चा बोलता है यार मेरे होते हुए साला मेरे माँ बाप कभी घर में तरकारियों के पैसे नहीं, कभी किसको पैसे कम पड़ जा रहे, कभी कुछ हो जा रहा, एक तंदुरुस्ती आलम। तो वो जवान बच्चा का, क्योंकि आज का ज़माना सब्र का नहीं रहा, वो उसका जहन भटकता है, साला अरे क्या है ये, अपने होते हुए साला ये क्या चढ़ा ये। तो फिर उसका दिल भटकता, उसके अंदर कहीं वो गलत राहें भी खुल जाती। ये भी एक रीज़न है बच्चों का मतलब गलत कारोबार की तरफ रुझान बढ़ जाना, कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार हमने क्या करना। तो सवाल ये तमाम ये बातें मैंने आपको छूते हुए इसलिए लाया, अगर मैं डायरेक्ट बात शुरू करता था तो आपके समझने में शायद आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको थोड़ा घेरते हुए लाया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो हर वार्ड के अंदर 300-400 बच्चे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर एहलियान महल्ला, मस्जिद की कमेटी या हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, कुछ कारोबारी लोग अगर एक लाहेमल तैयार करें, मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम उनके अंडरटेकिंग में एक बैतुल माल कमेटी का क़याम करे और मस्जिद में ऐलान करे कि भाई इस महल्ले के अंदर ऐसे बच्चे, ऐसे माँ बाप के बच्चे जो माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमको थोड़ा सहारा मिल जाए, लेकिन हम हमारे बच्चों को हुनर में डालना चाहते हैं। जैसा कुछ वेल्डर होगा, प्लम्बर होगा, एसी टेक्नीशियन होगा, वायरमैन होगा, फिटर होगा, इंजन का काम होगा, टू व्हीलर मैकेनिक होगा, पंखों का मैकेनिक होगा, क्या छोटे छोटे कई 50 मतलब किस्म के जो वो है। तो ऐसे लोग जो है तो मस्जिद में बाज़ाब्ता जुम्मे में ऐलान किए रहो कि आओ, तो मेरा दावा है कि कम से कम 100 लोग तो आएंगे, 100-150 लोग आराम से आ जाएंगे कि भाई हम हमारे बच्चों को करना चाहते हैं। अब सवाल ये बच्चों को बुला के हम करेंगे क्या? तो बहुत आसान तरीक़ा है, अगर हम इस तरह का सिस्टम बनाने में कामयाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हम देखते हैं कि तबलीग जमात का मैंने देखा हूँ उसका कि इनके पास अलग अलग शोबे जात की भी जमात पाई जाती है। अलग अलग शोबे जात बोले तो कैसा, मैकेनिक की जमात, ड्राइवर की जमात, प्लम्बर का जोड़, ऐसा अलग अलग शोबे जात में जो काम करते हैं उनका एक स्पेशल जोड़ रखा जाता है, उसको बोलते हैं जोड़, यानी कि उसमें जमातें निकलती काम करती है। तो ये काम जमात तबलीग के ज़रिए से हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं कि हमें करना कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि औरंगाबाद के अंदर आज समझो 50 4 व्हीलर मैकेनिक की गैरेज है, तो वो गैरेज वालों से हमको मिलना पड़ेगा कि साहब हमारे पास 12वीं पास बच्चा है, 8वीं पास बच्चा है और उन्हें पढ़ के 3-4 साल हो गए, 20-22 साल का हो गया, लेकिन उसके माँ बाप गरीब है, लेकिन उसके माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा हुनर सीख ले तो बहुत अच्छी बात है। ये कब तक ये मतलब लिमिटेड 10,000 तनख्वाह में क्या पूरेंगे, क्या खाएंगे, शादी के बाद क्या करेंगे, क्या बाल बच्चों को पालेंगे। तो हम ये माँ बाप भी चाहते हैं और बच्चा भी चाहता है हुनर सीखूँ, लेकिन मसला ये है कि हम गैरेज वालों को जहन बनाएं कि भाई देखो सदका खैरात ज़कात तो सब पे है ना, कम ज़्यादा, तो क्या आप कौम के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते कि भाई आपकी गैरेज माशाल्लाह खुद की आप हज़ारों से कमाने वाले हैं, तो आप बच्चे को अपनी तरफ से 100 रुपये रोज़ एक हेल्पर बोल के दे और उसको यूज़ मत करो आप। आमतौर से हमने सुना है, देखा भी है कुछ मौके पे कि भाई जब कोई बच्चा हुनर सीखने जाता मैकेनिक में जो भी है, तो उसको 6-7 घंटे तो ऐसे निकलते, चल गाड़ी को कपड़ा मार, चल झाड़ू मार, चल ये सामान ला, चल इसके पास जा, चल चाय बोल के आ, एक मिसाल जैसा ये चीज़ रहती। तो हम उनका जहन बनाएं गैरेज वालों का कि देखो भाई ये बच्चा 18 साल का है, अब ये ऐसी कंडीशन में हुनर सीखने को आ रहा, जवान बच्चा है, तो थोड़ा संभाल के लो। ये मत सोचो कि भाई हम उस पर एहसान कर रहे, नहीं, ये सोचो कि अपना खुद का बच्चा है, अपना खुद का भांजा है, अपनी खुद की औलाद है और ज़रूरत हमको है। ये मत बोलो बच्चे को ज़रूरत है, बच्चे ने आना, बच्चे ने करना, नहीं, उसको प्यार से मोहब्बत से बोल के बता के उसका जहन बनाओ। आप अपनी खुशी से बच्चे को बोलना बेटे तू कल से आ, हम तेरे को 100 रुपये रोज़ देते। अब घर माँ बाप का किराया 6,000 का है, 7,000 का है, तो अब क्या करते, अब 100 रुपये के वास्ते हम उसको तैयार करें कि बाबा ये कौम के नाम पर मिल्लत इस्लामिया की एक नस्ल की तबाही से बचाने के लिए तो अपनी तरफ से दिल में नियत कर, बोल मत कि मैं तो क्या नियत से दे रहा, दिल में नियत कर ले सदका खैरात मदद ज़कात कि मैं 100 रुपये दे रहा। अब मस्जिद की कमेटी ने क्या करना, जैसा मैं रहता रोशन गेट पे, एक एग्जांपल, अब रोशन गेट में से समझो 100 बच्चे निकले, तो 4-5 मस्जिद की कमेटी वालों का काम है एक अच्छा निज़ाम, ऐसा मेकानिज़म तरतीब दे
घरों पे जाके बड़े लोगों को जिम्मेदार करके कि देखो भाई हमारे पास हमारे रोशन गेट से 100 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो हुनर सीखने जा रहे हैं, लेकिन उनका कंडीशन मामला ये है कि वो जवान बच्चे जो है तो सीखना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप का मसला ये है कि बच्चा अगर कहीं कपड़े दुकान पे लग गया, एक छोटा मोटा काम करा तो 10,000 रुपये लेंगे तो 7,000 हमारे घर का किराया निकल जाता। यानी घर के किराए के वास्ते जो है तो उसकी बेचारी की जवानी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पे है। तो हम ये करते हैं कि मस्जिद वाले जो है तो बाज़ाब्ता उनका एक डेटा कलेक्ट करके मालूमात लेके उनको हफ्तेवारी बोलो या रोज़ के बोलो या ऑनलाइन पैसे बोलो। अब तो ऐसा ज़माना नहीं कि भाई आओ और जाओ, ऑनलाइन होगा। एक उनका जहन बना के, तरतीब बना के, भाई मस्जिद की कमेटी जो है तो बच्चे के अकाउंट के ऊपर उसके माँ बाप की बोलो या बच्चे के अकाउंट पे 100 रुपये मार दे रहे ऑनलाइन। गैरेज वाला दे रहा 100 रुपये, 100 रुपये वो दे रहा, 100 रुपये ये मस्जिद कमेटी मदद बोल के दे रही। कितने हो गए? 200 रुपये, यानी महीने कितने हो गए? 6,000 रुपये। अब वो उसको गैरेज वाले को बोल देना कि देखो बाबा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता पानी चाय थोड़ा बच्चे को ज़रा संभालो, प्यार प्यार से लो। तो बच्चा 1 साल में इतना सीख लेता कि वो गैरेज वाला खुद बोलता कि भाई इसको 200 रुपये मैं देता, यानी कि 17,000 उसको महीना मैं देता काम सिखा के, मतलब इन्हें आता काम सीख लेता। तो वो इतना गैरेज वाले काम में कारामा साबित हो जाता कि गैरेज वाला लगता है उसको 200-300 भी दिए ना खा तो पुरता अपने, क्योंकि आधा काम कर ले रहा ना, इंजन खोल ले रहा, ये कर ले रहा, पार्ट धो ले रहा, ये कर ले रहा, अलग कर ले रहा, जमा ले रहा, सिस्टम से कर ले रहा, फिर कच्चा मतलब आधे काम में मदद कर रहा था, बाकी का जो हाई लेवल काम रहता वो उस्ताद कर लेते बड़े मैकेनिक। तो वो बोलते चलो अपना वक्त भी बच रहा, अपने मदद भी कर रहा, तो अपने को उसको मतलब 17,000 रुपये महीना देना कोई बड़ी बात नहीं है, और आगे हुनर सिखा के। तो उसमें होता क्या, वो जो तो हम 6,000 रुपये दे रहे वो माँ बाप को किराए की शक्ल में पहुँच जा रहा। माँ बाप बोले चलो हमको इतना भी सहारा बहुत हो गया, चलो बच्चे के चलो साल 2 साल और बर्दाश्त करेंगे, इतनी ज़िंदगी बर्दाश्त करें ना, और साल से बर्दाश्त करेंगे। साल में बच्चा भी मतलब 4 व्हीलर मैकेनिक एग्जाम्पल में दिया आपको, वो बेचारा मतलब धक्के को लग जाता। फिर वो आज वो 1 साल के बाद उसको 60,000 रुपये देता, फिर और 2-4 महीने गुजरते उसको जो है तो सीधा 500 रोज़ देता। जान तो बोलता भाई माशाल्लाह, उसके दिल में खौफ खुदा रहता, जान तो भाई ये बच्चा उस टाइप का नहीं है, ये एक मतलब एक हालात का मारा है, और एक समाज के अंदर जो गरीब मतलब ज़िम्मेदार है, गैरतमंद है, गयूर है, ख़ानदानी बच्चा है, चलो हमारी अखलाक़ी मदद हो जाएगी, बच्ची की लाइफ बन जाएगी। वो 1.5 साल में जो है तो 12-15 हज़ार रुपये महीने का आदमी बन जाता। यानी कि फिर भी अभी उन्हें आधा ही काम सीखा, पूरा नहीं सीखा, अभी और सीखने को 2-3 साल बाकी है। तो बेचारे के दिल में दया माया आती, कार मैकेनिक के इसमें, मालक के इसमें, ऐसा माहौल तैयार हो जाता। वो बच्चा मैकेनिक बन जाता साल 2 साल 3 साल के बाद। तो बच्चा जब मैकेनिक बन जाता तो वो अपने 5 आदमी को रोज़गार देने का ज़रिया बन जाता, हेल्पर की शक्ल में, कोई भी शक्ल में, छोटे मोटे मैकेनिक की शक्ल में वो रोज़गार बन जाता। और जब वो बड़ा अच्छा मैकेनिक बन जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो गिनती का नहीं कमाता हो 10,000 रुपये महीना, 300 रुपये रोज़ नहीं, वो रोज़ के 1,000, 2,000, 3,000 कमाता हो अल्हम्दुलिल्लाह। मैकेनिज्म में बहुत आगे में अड़माप कमाई रहती। जब 30-40 हज़ार महीना कमाता तो जाहिर सी बात है, फिर जब ऐसे घर का बच्चा रिश्ता करके लड़की वाले के पास गया कि हमारा बच्चा कार मैकेनिक में अल्हम्दुलिल्लाह, और वो 15,000 देते उसको, अभी बच्चे ने काम पूरा सीखा नहीं है लेकिन 15,000 रुपये दे रहे उसको। तो माँ बाप भी बोलते चलो भाई आज 15 है कल 20 मिलेंगे, चलो हमारे बच्चे के नसीब खुल जाएगा। तो अच्छे ख़ानदान की बच्ची भी जो है तो मतलब बच्चे की काबिलियत को देख के दे देते, जान दो भाई बच्चा मेहनती है ना, जान दो आज गरीब है कल अमीर हो जाएंगे। तो ख़ुद सेटिंग जम जाती, रिश्ते जम जाते। ये काम करने की ज़रूरत है। तो ये काम तमाम इस्लामी तंजीमी के ज़िम्मेदारान को, तमाम पॉलिटिकल हज़रात को, तमाम अहलियान महल्ले को, तमाम मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान को सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है कि भाई हमारे बच्चे को रोज़गार के दरवाज़े लगभग बंद है। सरकारी नौकरियों का क्या हाल है, प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है, अतराफ़ में कंपनियाँ खुल रही, तो वहाँ भी ये देखा जा रहा कि आप ITI है क्या। और ख़ासकर मुसलमानों के बच्चे नहीं करते, ज़्यादा करते लेकिन बहुत कम करते, यानी 100 में 10% करते। अब 10% करते तो उसमें बहुत से बच्चे ऐसे रहते कि भाई वो इतने टैलेंट वाले रहते कि वो खुद का कारोबार खोल लेते। जैसा कि मिसाल के तौर पर किन्हीं वेल्डर का सीखा ITI के अंदर, तो वो कोई कंपनी में इसको ट्रेनिंग के भेजते, अप्रेंटिसशिप के भेजते, तो उसके अंदर वो इतना ट्रेन हो जाता कि उन्हें बोलता कहाँ यार किसी गुलामीगिरी करते, जान दो अपने पास सर्टिफिकेट भी है, लोन लेंगे बैंक से 5 लाख का लोन ले लेंगे, अपना डाल के बढ़िएंगे। उन्हें टैलेंट रहता, उन्हें खुद का वर्कशॉप डाल देता, पलंग बनाना, अलमारी बनाना, कुछ भी समझो ऐसा कर लेता। उसके पास 5 नौकर काम करते, मतलब 5 बच्चे काम करते, वो खुद 2-3 हज़ार रुपये महीने का आदमी बन जाता, वो कंपनी में नहीं जाता। समझ रहे बात को आप? यानी कुछ आधे ज़्यादा बच्चे तो 10% में आधे बच्चे खुद का कारोबार कर लेते हैं, जो बोलते नहीं यार हमारे पास कोई रास्ते नहीं है, क्या करना, कौन मदद करेगा, कंपनी चिपक जाते। तो ITI होल्डर रहते तो कुछ उनकी इज्जत भी रहती, उनको कुछ पगार पानी भी अच्छी रहती है, तो एक समझो ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाती।
तब जो 90% बच्चे हैं जो 12वीं पास है, मैट्रिक पास है, लेकिन अब उनको रोज़गार के मसले, क्योंकि हम औरंगाबाद में मैंने देखा हूँ, पूरे औरंगाबाद शहर ने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस्लामी तंजीमों की तरफ से, कुछ संगठनों की तरफ से हम ये देखते हैं कि उनको हाथ गाड़ी दी जाती है, बैतुल माल की तरफ से हाथ गाड़ी दी जाती है। हाथ गाड़ी पे जो है तो 5-6 हज़ार का माल भरा जाता है, प्याज, अदरक, लहसुन, 5,000 का माल, और 7 मतलब 15,000 का उनको भांडवल दिया जाता है। कुछ गाड़ी, कुछ माप, कांटा, तराजू, ये पूरा सामान होता है 15,000 का। तो वो बेरोज़गार को जो है तो हम हाथ गाड़ी दिला के देते हैं, भाजी पाले का सामान दिला के देते हैं, माप, कांटा, तराजू मिला के 15,000 की हम मदद करते हैं, और बोलते बाबा अब तू गाड़ी लोड, मंडी में जा, सुबह फसला धंधा पानी कर, 400-500 जो भी तू कमाना है तू कमा। यानी ये हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साल को साल 100 गाड़ी, 200 गाड़ी दी जाती है। तो सवाल ये है कि हमारे बड़ों को, ज़िम्मेदारों के पास कोई लाएमल नहीं है। क्या भी चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों ने गाड़ा लुट्टी फिरना, कि मुसलमानों के बच्चों ने कोई बेहतरीन मैकेनिक नहीं बनना, कि मुसलमानों के बच्चों ने कोई बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन नहीं बनना, कि एसी मैकेनिक नहीं बनना, क्या कोई अच्छा बड़ा टैलेंटेड मतलब मैकेनिक बोलो हमारे टेक्निकल कोर्स में नहीं जाना? क्या आप नहीं चाहते? बस हमारा जहन वही, जैसा मिसाल दिया था मैं कुएँ का, वही सत्ता खैरा जमा कर लो और फिर किसको होना गाड़ी, ये क्या है? अरे आजकल तालीम का माहौल बढ़ गया है, हर मतलब करीब गरीब से गरीब बच्चा 10वीं 12वीं पास कर ले रहा है लगभग। और वो ज़्यादातर एक रुझान ये भी पाया जाता है कि वो बच्चे में शर्म पैदा हो जाती, कुछ साला मैं तो 12वीं पास है, मैं गाड़ी कैसा लूटूँ? अब कोई मजबूरी के मारे मतलब जो भोले भाले बोलो, गैरतदार बोलो, माँ बाप फरमा बरदार बोले, वो गाड़ी भी लूट लेते, मट्टी काम भी कर लेते, लेकिन ये परसेंटेज भी एक समाज के अंदर 1-2% है। यानी 100 बच्चे में मुझसे बहुत 5 या 10% 10 बच्चे जो है तो कुछ भी काम कर लेते, माँ बाप को देख के बोलो, फरमा बरदार को देख के बोलो, ये अल्लाह उनको हिदायत देता बोलो, लेकिन 90% मिजाज कैसा बन जाता? धर्म में 12वीं पास, मैंने तो अब माँ बाप ने गरीबी के अंदर भी मतलब भूखे प्यासे रहकर बच्चों को अच्छे कपड़े बनाए, वो शर्टिंग करके जा रहा, शूटिंग करके जा रहा, इतर मार के जा रहा, सैंड मार के जा रहा, और उसको नहीं मालूम कि आप कितनी तकलीफ उठा रहे, और उसको आदत हो जाती है अच्छे इन कपड़ों में रहना, शूटिंग में रहना, हाई फाई दोस्तों में रहना, पर उसको हालत ऐसे आते कि 12वीं पास होगा, अब माँ बाप बोलते बेटे अब तो कब तक, अब तो बड़ा होगा, तो जवान होगा तो धक्के को लग, मतलब काम धंधे को लग। अब वो ना हुनर का रहता, नहीं दर का रहता, ना उधर का रहता। फिर कंपनी में गए तो कंपनी बोलते क्या है तुम पास, तुम्हारे पास हुनर की डिग्री है, ITI पास है? बोलते नहीं 12वीं पास है। हाँ ठीक है, तुम एक काम करते, तुम हेल्पर बन के रख लेते, हेल्पर में 10,000 रुपये महीना, वो बस का खर्चा, कैंटीन खर्चा आ जाए मिला के हाथ में 7,000 रुपये आते हैं। अब 17,000 में फिर वो बच्चा जब फिर बाद में तनख्वाह बढ़ी भी, कितनी बढ़ती? 15,000 रुपये आती मोटा 15,000 में फिर वो कट कुटा के बस का भाड़ा तोड़ा, कैंटीन ये वो, उसका पर्सनल पेट्रोल खर्चा मिला के फिर हाथ में 10,000 आते। अब 10,000 आते थे, फिर वही घुमा फिरा के बात आती, फिर लड़के वाले सोचते यार साला बच्चे को अब 10,000 आ रहे, घर किराए का है, घर किराए का लेंगा, घर का किराया खुद जो है तो 5-6 हज़ार है, इसकी तनख्वाह 15,000 है, 15,000 में उसको 3-3 हज़ार तो ऐसे चल जा रहे पेट्रोल में, पानी में, हाथ में 6,000 किराए चल लेंगा। तो ये ठीक है, साल जवानी के पहला साल जो बाल बच्चे रहती नहीं तो कैसे भी ढक जा रहा, कल को एक आधी बच्चा हो जाएगा तो खाएंगा कि क्या बोलते हैं ना मिसाल है, नंगा का निचोड़ेंगे क्या? फिर माँ बाप डर जाते, माँ बोलते यार अब कैसा करना, नको, अपनी बच्ची कुलतीक है, अपनी बच्ची खूबसूरत है, अपनी बच्ची 12वीं पास है, नको, अपनी बच्ची को अच्छा रिश्ता आएगा। वो चक्कर में क्या होता, बच्ची 18 साल की 20 साल की हो रही, 20 साल की 22 साल की हो रही, 22 साल की 24 साल की हो रही, अब बाद में क्या क्या पेपर में छप जाता है वो आपको मालूम है। फिर अपन क्या बोले ऐसा क्यों हो रहा है यार, वैसा क्यों हो रहा है? ये हमारी गलतियाँ हैं ना, हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं ना। अभी भी हम जो है तो मदरसे, मस्जिद, ख़बरस्तान इसमें अटके हुए हमारे पास अंदर इनकलाबी सोच नहीं है कि यार अब हमने तो बहुत कुछ दीन के लिए कर लिया, हमने जो है तो एक फाउंडेशन तैयार कर लिया, लेकिन नस्लों का फाउंडेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनकलाबी सोच की तरफ हम कहाँ कम पड़ रहे? हमारी नस्लों को हम और कैसा हम ताकत दे सकते हैं, कैसे उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, उस पर हम काम ही नहीं कर रहे। बस आखिरी में क्या बोल देते हैं, हमारा अमाल ख़राब है, अल्लाह हमसे नाराज़ है, ऐसी बातें करते कि नौजवानों में और सुनने वालों में और मायूसी आती। जो बेचारा 5 टाइम का नमाजी वही बोलता हो यार साला मेरी नमाज़ कबूल नहीं हो रही, एक ऐसा बोलते थे कि हमारे अमाल ख़राब है, अल्लाह हमसे नाराज़ है, ऐसा कुछ भी ऐसी बात कर देते कि उससे मतलब एक हौसला नहीं बढ़ता। नहीं कि टायर में पंचर होता, सुई मार दी था कैसा वो टायर बट्टा, ऐसा टायर बैठ जाता, उमंग मर जाती। फिर जब मायूसी आ जाती ना तो किसका अच्छा मशवरा भी समझ में नहीं आता, अच्छी राय भी समझ में नहीं आती। किन्हें अगर बोला भी कि मैं धंधा पानी करो, हम आपको पैसे देते, तो जब तक मायूसी के दलदल में वो नौजवान इतना धस जाता
क्या उसको वो भी सोचता कि यार मैं पैसे ले लूँगा, फिर ये तो उधार दे रहे, मैं कैसे फेडूँगा, क्या होऊंगा, कैसा होऊंगा, ये लफड़े आ जाते। तो समाज का एक बड़ा तबका नौजवानों को दलदल में जा रहा, मायूसी के कई शक्लें हैं। और मैं इसका सर्वे करा सकता, मैं आपको मिला सकता, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा। औरंगाबाद का पैदाइशी बच्चा हूँ, गली गली चप्पे से वाकिफ़ हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहा। तो कब तक जज्बाती राजनीति, जज्बाती भाषण, जज्बाती माहौल के दायरे में कब तक जिएंगे हम? हमारी नस्लों को कौन परवान चढ़ेगा? इनकी खबरगिरी कौन करेगा? क्या हम नहीं कर सकते ऐसा? जैसे मैं रोशन गेट में रहता हूँ, अगर रोशन गेट के अंदर कोई माँ बाप ये चाहते कि भाई हमारे बच्चे ने अगर सिर्फ हमारे किराए भाड़े का जरिया बन गया, मदद करा, तो हम हमारे बच्चे को हम साल 2 साल हुनर में डालने को तैयार है। लेकिन हमने से हमारे बच्चे से हमको इतना सहारा मिल जाना, क्योंकि हमने बचपन से पाले पोसे बारे यहाँ तक करे, अब हमसे काम धंधे भी नहीं हो रहे, बाप से काम धंधे नहीं हो रहे, बीमारी बोलो, कमज़ोरी बोलो, जो भी हो लो, बुढ़ापा बोलो, हम नहीं हो रहा। हमने क्या करना? या बच्ची जवान होगी, अभी बच्ची जवानी के वास्ते हम तो छोटे छोटे पैसे जमा कर रहे, अभी इसके पैसे कहाँ से जमा होंगे? अब बच्चा को सपोर्ट करेंगे तो बच्ची की शादी हो जाएंगी। ये सतरे मसले मसाइल है, ये इसकी तरफ देखेंगे कौन? ये देखेंगे कौन? ये खाली ये सुनने बैठ जाते क्या? पेपर में छप गया, ये भाग गई, उन्हें से शादी कर ली, उन्हें ऐसा कर ली, उन्हें ऐसा कर ली। इसके पीछे की कहानी नहीं चेक करते, इसके अंदर और क्या सच्चाई है, और क्या गहराई है, इसके ऊपर नहीं देखते। बस ऊँचे ऊँचे मीनारा बनाते, आलीशान मस्जिद तामीर करते। देखिए नौज़ बिल्ला अल्लाह घर है, मुझसे खिलाफ नहीं हूँ, कोई मेरी बात का गलत मतलब निकाले, लेकिन चढ़ रहा है क्या समाज में? अरे भाई मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वही जुनून, वो जज्बा नौजवानों को बता रहे क्यों नहीं कि यहाँ पैसा खर्चा करना, इस पर मेहनत करना शिर्क है, बिद्दत है, हराम है, कि अल्लाह इसका सवाब कम देता, मस्जिद का ज़्यादा देता, ऐसा कुछ है? जबकि मैंने खुद पढ़ा हूँ और आपने पढ़ा होगा कि गुरबत, फाका कशी इंसान को कुफ्र के करीब कर देती है। ये मैंने पढ़ा हूँ किताब में। अब आलम दीन तो मैं इससे बेहतर समझ सकते होंगे। फिर से जुमला दोहरा रहा हूँ, फाका कशी की हालत और गुरबत इंसान को, यानी मुसलमान को कुफ्र के करीब कर देती है। अब हम उनके कुफ्र करने के जो मामलात है, जो उसकी सूरत हाल है, हम उसको दूर नहीं करेंगे और उस पर एक अजीब गरीब तरह से मेहनत करेंगे, उस पर अजीब इस्लामी निज़ाम के तहत मेहनत करेंगे, और जो बुनियादी बात है, जो कुफ्र के करीब मतलब के करीब पहुँच रहा, उसको हम उसका ख़ात्मा करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सवाल ये, हम कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं? हम कौन सी इस्लाम की दावत पेश कर रहे हैं? ये सवाल है मेरा। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि औरंगाबाद के अंदर मेरा दावा है, बल्कि आप भी सर्वे कर सकते हैं मस्जिदों के ऐलान के ज़रिए, कि आज ऐसा समझ के चलिए कि 50,000 नौजवान बच्चे हैं पढ़े लिखे, कोई ग्रेजुएशन पास है, कोई 12वीं पास है, कोई मैट्रिक पास है, 50,000, जिसमें से 25,000 नौजवान बच्चे ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हमने हुनर सीखना, लेकिन उनकी सूरत हाल ऐसी हो गई कि माँ बाप ने दुख से सुख से उधार लेके, अन्ना से, बैज बट्टों से पैसे लेके, ऐसे कई मतलब हमने बच्चों को कैसे भी खिला पिला के जवान कर दिए। अब हमसे नहीं होता। अब हमारे घर किराए की है, अगर जवान बच्चे ने घर का किराया भी सहारा दिया तो घर में 2 जवान बेटी है, छोटी मोटी बिस्सी डालेंगे, इसके बेटी की शादी काम आएंगे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये कोई ख्याल आ रहा ही नहीं है, ये कोई ऐसा वो बात नहीं है, ये चश्मदीद एकदम सामने की बात है। तो इसके ऊपर हमारे पास क्या लाएमल है कि ये बोलेंगे हम तो भाई उन्होंने पैदा करे, अब कहाँ किसका इसका टेंशन लेते बैठना, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। क्या ऐसा बोल के अपने आप को टहला लेंगे? क्या ऐसा बोल के अपने आप को बहला लेंगे? क्या अपने आप को धोखा दे देंगे? क्या अपने आप को गुमराही में डालेंगे? और कल अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे और अल्लाह इसके बारे में अगर सवाल जवाब तलब करेंगे तो जवाब क्या देंगे? माँ बातें चलेंगी नहीं, यहाँ कुछ बोल देंगे, अरे क्या हज़रत क्या बोलते यार, तुम के घंटा लेके बैठ जाते यार, क्या बड़बड़ करते, हमका रिकामे है क्या, हमने कर रहे नहीं क्या यार, क्या करना, हमने वो धंधे है क्या, हमने लेके बैठे का, हमने गुत्ता लिया, हमने ठेका लिया। यहाँ तो ऐसा मतलब कुछ बोल सकते, क्योंकि बोलने को कौन रोक रहा भाई, आज़ादी सबको है। लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से, एक ईमान वाले की हैसियत से अगर तुमसे सवाल मेरे से सबसे उसके हैसियत के हिसाब से, ताकत के हिसाब से अल्लाह अगर सवाल कर ले तो जवाब क्या देंगे? वहाँ ऐसा बोलेंगे नहीं अल्लाह मियाँ आपको नहीं समझता ना, नौज़ बिल्ला, ऐसा बोलेंगे। तो बहरहाल ये मेरा सर्वे है। ऐ तमाम चारों पाँचों काबिल एहतराम मेरे इस्लामी तंज़ीम के ज़िम्मेदारान, आपसे हाथ जोड़कर, मेरे दीन में, इस्लाम में हाथ पैर बढ़ने की गुंजाइश नहीं है।
लेकिन फिर भी मैं अल्फाज की अदायगी दोहरा देता हूँ कि पैर पढ़कर नौज़बिल्ला माज़ल्ला मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, ये माहौल तरतीब दीजिए। कई माँ बाप सिर्फ मामूली से सपोर्ट के वास्ते उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है, और हम ये काम कर सकते हैं। मैं दावा करता हूँ, मैं तो कसम है खुदा की, कान पकड़ के पहले माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे पावर दीजिए, मैं करके बताता हूँ, इंशाअल्लाह मैं करके बताता हूँ। ऐसा बेहतरीन नज़्म दूंगा पूरे हिंदुस्तान में मिसाल कायम हो जाएंगी कि हम कैसा हमारे बेहतरीन बहामी इमदाद से हमने बच्चों को रोज़गार से लगाया, कैसे उनकी सोच को, उनकी फ़िक्र को हुनर की तरफ तोड़ा, मैं करके बता सकता हूँ। अरे मेरे जैसा आदमी, एक मजदूराना आदमी, मेरे को लखपति करोड़पति नहीं हूँ, तो मेरी इतनी आला सोच काम करती है, तो आप तो कौम के नंबरदार है ना, मिल्लत का रोना रोते ना, ये दिखाई नहीं देता तुमको? समाज के बीच में नहीं घूमते आप? जब आपको एहसास नहीं है तो कैसे सरबराह हैं आप? पता है आपको, ये नौजवान बच्चे, इनकी आमदनी कम ज़्यादा होने की वजह से इनके रिश्ते भी नहीं हो रहे। फिर हमारी बेटियां, मेरी बेटियां, मेरी बहनों का क्या हाल चल रहा है? हर एक तरफ कुछ तंजीमें तो ये भी ऐलान कर रही है कि लाओ मुसलमानों की बेटियां मदद करेंगे, 5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। पेपरों में छपा है इससे पहले 2-1 महीने पहले अखबार में। क्या क्या साजिशें चल रही है कि लाओ मुसलमानों की बेटी शादियाँ करो, वक्त आए तो हम तुम्हारे केस भी लड़ेंगे। ये पेपरों में छप रहा है, ये आप भी पढ़ रहे हैं, आप खुद भी चश्मित गवाह है। तो बेटिया को मुर्दित बनाने के लिए, इस्लाम से दूर करने के लिए, उनकी ईमान वाली ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बातिल ताकतें क्या क्या साजिश रच रही हैं, लाखों रुपए लगाने की तैयार हैं। तो क्या मुसलमानों के ज़िम्मेदारान को क्या आप इतना नहीं कर सकते कि रोशन गेट से, मैं आपका एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ समझने के वास्ते, कि अगर 100 बच्चे तैयार है कि हाँ ठीक है भाई, कोई कहता है कि मैं प्लम्बर काम सीखने जाऊँगा, मैं मैकेनिक काम सीखने जाऊँगा, मैं मैं तो मतलब एसी काम सीखने जाऊँगा, मैं 2 व्हीलर का मैकेनिक बनने जाऊँगा, 50 किस्म के हुनर है। क्या हम तरतीब नहीं बना सकते कि बड़ी गैरेज में बना नहीं सकते कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 बच्चों को ऐसा समझ लीजिए कि आपकी गैरेज एक इंस्टीट्यूट है, प्रैक्टिकल करने का इंस्टीट्यूट है। और अल्लाह ने आपको साहिब नवाजा है, आपकी सालाना ज़कात 2-3 लाख निकलती है ना बड़े लोग ज़कात, तो खामोशी की तरह के उस ज़कात के मद में से ये 5 बच्चों को 100 रोज़ दे दो, और 100 रोज़ हमारी मस्जिद की कमेटी देंगे। 200 रोज़ हो जाते, माँ बाप का किराया निकल जाता, साल भर बच्चा चटनी मिर्ची से निकाल लेता, आने वाले साल में वही गैरेज वाला उसको 200 रोज़ देता, इधर 100 रुपये मिलते, कितने हो गए? 9,000। फिर 1 साल निकल जाता, 2 साल के बाद वही गैरेज वाला उसको 15,000 रुपये महीना देता, 2 साल के बाद हमारा ये बंद अकाउंट, फिर दूसरे बच्चे को मेहनत मदद करने वाले बनेंगे। ऐसा माल देना पड़ेगा ना, ताकि मुसलमानों के जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान है, ये हुनर सनत और उसकी तरफ बढ़ें। ये छठा कोर्स 3 महीने का कोर्स कर ले रहे चुप चुप का, 6 महीने का कोर्स कर ले रहे चुप चुप का, और बाद में बोले तूने क्या सीखा? तो बोले कुछ नहीं, मेरा सर्टिफिकेट है। बोले कि लोन को काम आएगा, और तुमको लोन भी कौन दे रहा? ये हकीकत को नहीं देखेंगे आप? कब तक गफलत में, कब तक खुशफहमी में जीएंगे? बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा है, अन्य अकल भी दिया ना, समझ भी दिया ना। नए हालात है, नए टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया चांद पे जा रही है, और तुम वही बैलगाड़ी लेके और वही अपना खटा रिक्शा लेके जो तो दौड़ रहे। कुछ तो अपने तब्दील लाना पड़ेंगे ना। कब लाते? पूरी उम्मत का बेड़ा गर्क होने के बाद, 2-3 नस्लें तबाह बर्बाद होने के बाद कब लाते? कैसा लाते? आज बहुत से नौजवान, हमारा मुशाहिदा है, बहुत से बच्चे बुराई की तरफ क्यों जा रहे कि माँ बाप बोलते बेटे तू जवान हो गया, कम से कम 2 पैसों कमा के तो ला। वो बच्चा 12वीं पास रहता है, ग्रेजुएशन पास रहता है, उन्हें बोलता मैंने हुनर भी सीखा नहीं, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उसमें फिर एक आदि कोई आवारा को टुकार दोस्त मिल जाता, उन्हें बोलता हाँ इधर कमाल उधर कर दे, क्या लेके बैठा, और क्या तू दुकान में पूड़े बनाते बैठ रहा, और क्या तू मार मतलब रिक्शा चलाते बैठ रहा, चल इधर जैसे पेपर में आ रहा ना कर ले। वो 2-4 बार कर लेता, वो कामयाबी मिल जाती है, गप करके 15,000 घंटा ला जाता, 15,000 20,000।
फिर बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता, होगा सत्यानाश, होगा सत्यानाश, पेपर में छपता। फिर हम क्या करते और कुछ नहीं करते। फिर जुमा में बयान होता, फिर जुमा में बयान होता, अपनी नस्लों को सुधारो, अपनी नस्लों की तरबियत करो, उनको ये करो वो करो। अरे बाबा, जब पेट में भूख लगी, रोज़गार की ज़रूरत पड़ रही, तो वो उसमें हम कब मदद करेंगे? उसमें मदद करेंगे तो ये लफड़े बंद हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है। तो ये हम निज़ाम कब तरतीब देंगे? कैसे तरतीब देंगे? जबकि आसान तरीक़ा है, आसान तरीक़ा है। जैसा हम मदारिस के लिए मेहनत कर रहे, मस्जिदों के लिए मेहनत कर रहे, कि बस्ती गरीब रहती है, लाखों रुपए की मस्जिद बन जाती है। बस्ती गरीब रहती है, लाखों रुपए का जो है तो बजट मदरसों का मतलब बराबर सदक़े से, इमदाद से आ जाता है, अल्लाह के नेक बंदे दे देते हैं। तो क्या ये मुसलमानों के जो बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्या हम उनको आसान तरीके से इस तरह की मदद करके उनको रोज़गार तरफ मायल नहीं कर सकते? क्या उनको बावक़ार ज़िंदगी की तरफ, रास्ते की तरफ गामज़न नहीं कर सकते? अगर हम नहीं कर सकते तो हम कैसी कौम हैं, कैसी कौम है? फिर हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता ये जुमला बोलने का, हम 950 साल हुकूमत करें। करने वालों ने करे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे, उनके खिदमत को सलाम है, लेकिन हम नाअहल लोग हैं। उन्होंने ताजमहल बना के गए, लाल किला बना के गए, हम नस्लों को नहीं बना सकते? इतने हम गए गुजरे हो गए। और क्या तो बोले, अल्लाह माँ पढ़े लिखे काबिल। अरे मेरे जैसा आदमी, मैं आपके पैर की धूल भी नहीं हूँ, मैं तज़ाम के साथ आपको ललकार रहा हूँ, आपको मनसूबाबंदी पेश कर रहा हूँ, अपने आप को पेश कर रहा हूँ, और आप अभी भी जो है तो पंखे में या एसी में पड़े रहेंगे और कौम का बड़ा तबका भाई जाएगा। फिर बाद में इसके चंदे जमा करके उनको निभाते बैठेंगे। किसके आपने सिखाई? गैरत के साथ उनके मंगोटों में हम ताकत कब पैदा करेंगे? वो जुनून में हौसला कब देंगे? खाली बोल बच्चा से हो जाएगा, है मुसलमानों, है मुसलमानों, सुधर जाएंगे, बन जाएंगे। बहरहाल मैं चैलेंज कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुलाइए आप। अगर आपकी अकल काम नहीं कर रही हैं, अल्लाह ने अगर आपकी अकलों पे पर्दा डाल दिया, कसम खुदा की मुझे बुलाइए। ऐसा मंसूबा पेश करूंगा, औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारों, मैं तरफ से दे रहा हूं, अल्लाह मुझे हिदायत दे रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह मुझे बुलवा रहा है। मेरी बात पे लब्बाइक कहो। मैं आपको मंसूबा देता हूं, कसम है खुदा की, आप आगे बढ़ो। वो काम होगा, हमारे बच्चों को कोई कंपनी वाले की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको सरकारी नौकरी दो। बुलाएंगे, अरे क्या बच्चा यार, सैयद नाम है, पठान नाम है, रिजवान नाम है, क्या ऐसा है, एसी का मैकेनिक है, बजाज कंपनी वाले फ़ोन आ रहा, अरे सैयद बेटे आना ज़रा, साहब बुला रहे। क्यों बुला रहे? कि सैयद के पास वो एसी मैकेनिक का जादू है, वो कला है, वो आर्ट्स है, वो सलाहियत है, कि कंपनी वाले खुद बुला रहे। आज क्या चढ़ा? नहीं हम नहीं लेते। वो सलाहियत पैदा करो कि लोग तुम्हारे दरवाजे चल के आए। मैं उम्मीद करता हूं ये तमाम वजूहात है, हमारी बेटियां की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं, खुला हो रहे हैं, और कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, मुर्दिद बन रही हैं, ये वजूहात है। ये बोलने से काम चलने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम ईमान से दूर हो गए? ये खाली एक तरफा बात है, हमें दोनों ज़ाविये से देखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कोई का भूखा इंसान है, भूख की शिद्दत हो, तो उसे ये कहते हैं कि नमाज के फैज़ाल बताते बैठते क्या उसको, हाँ, कि ताजुद सवाल ये है वो है, कि उसको हदीसा सुनाते। अगर भूखे रहते सर, हुक्म है कि पहले इत्मीनान से खाना खा लो, उसके बाद नमाज की तरफ। हर वो अपना तक़वा है कि लोग भूख की हालत में पढ़ते हैं, शहीद हो जाते हैं हमारे, वो अलग शक्ल है। लेकिन एक उमूमी नज़रिए क्या है? अगर भूख की शिद्दत हो, पहले इत्मीनान से खाना खा लीजिए, फिर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाइए। किताबों में पढ़ा है हमने ये। आज मुसलमानों का नौजवान तबका, उनके माँ बाप, मैं से कई माँ बाप से मिला हूँ जिनकी ख्वाहिश ये है कि अंसारी साहब, पत्रकार साहब, अगर हमारे बच्चे ने किराया संभाल लिया तो हमारे बच्चों को हम दो हुनर में डाल सकते हैं। क्या मुमकिन नहीं है कि हम हमारे चंदे से, सदक़े से, खैरात से हमारे वो नौजवान बच्चों को हम ऐसा कुछ उनको वजीफ़ा दे, एक इस तरह की स्कॉलरशिप दे कि बेटे तुम फला गैरेज पे जाओ और हम खुद गैरेज वाले से बात कर लेंगे, बच्चा आ रहा कि नहीं आ रहा, कैसा आ रहा, कितना सीख रहा, क्या सिखा रहा, और हम आप कमेटी वाले जो है तो एक मदद बोल के इसके स्कॉलरशिप भी आपको देंगे
अगर अल्लाह आपको हिदायत दे तो आपने हमको पलटा देना, नहीं तो हमारी तरफ से गिफ्ट है, मदद है। नहीं हो सकता ऐसा कि इतना इनकलाबी सोच नहीं हो सकती। हो सकती है, कसम है रब्बुल इज़्ज़त की, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मगर हमें वो जोश, वो गैरत, वो हमियत पैदा करना पड़ेगी। ये मदरसे और मस्जिद और ये है ना हमारे चंद बातों को लेकर बैठ गए, इसके दायरे के उससे हमको निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसे छोड़ना पड़ेगा, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह। इसके साथ हम इसको थोड़ा रोकते हुए हमें कौम के नौजवान बच्चे को हम कैसा ताकत दे सकते हैं, उसके ऊपर हमें मेहनत करना पड़ेगी। नया दौर है, नया माहौल है, नए टेक्नोलॉजी का दौर है, उसके अंदर हम कैसा हम मोड़ सकते हैं धारा को। अरे एक बच्चा अगर परफेक्ट मैकेनिक बन गया, वो पैसे तो अल्लाह उसको हिदायत देंगे, हज भी कर लेगा, उम्र भी कर लेगा, कि उसका सब आपको नहीं मिलेगा। कि खाली इस पर वो भाषण देते हैं कि एक मस्जिद में ईंट लग गई तो आखिरत में सवाब, और एक नौजवान की ज़िंदगी अगर आबाद हो गई वो सवाब नहीं मिलेगा। कल्ला इस मेरा रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर नहीं है कि तुम्हारे पैसे से अगर वो अच्छा एक शहरी बन जाता है, रोज़गार से पा लेता है, वो हकलाल से पैसा अगर हज को जाता है तो उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा। ये अकल आपकी क्यों नहीं काम कर रही? क्यों कुएं के मेंढक की तरफ सिकड़ के बैठ गए हैं? उठो, अगर इनकलाबी सोच है उठो, नहीं हज़ारों नौजवान मायूसी के दलदल में चल लेंगे, कोई नशे में चल लेगा, कोई बुराई में चल लेगा, कोई क्या हो जाएगा, कोई क्या हो जाएगा, कोई माँ बाप को छोड़ के भाग जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे वाक़यात होंगे। एक बड़ा तबाही जलजला आ जाएगा। फिर ये वास का, नसीहत का, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह इज्तिमा का भी असर नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेंगे यार हम जब भूखे मर रहे थे हमको मदद नहीं कर रहे थे, और आज बड़े बोल रहे कि मियाँ अल्लाह से डरो, इससे डरो। हाँ, वो तो बोलेंगे हज़रत मेरे बाबा भूखे भर रहे थे, परेशान हो रहे थे, जब कहाँ थे, जब आप क्यों मदद को आए थे? जब ऐसे ही बोलेंगे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, लेकिन अल्लाह ने हमें सलाहियत से भी नवाजा है, हिकमत से भी नवाजा है, अकल शौर फ़हम से भी नवाजा है। मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, ये चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, बड़े ज़िम्मेदारी से आपको आवाज़ दे रहा हूँ। क़सम खुदा की मंशूर में आपके सामने पेश करूँगा, ऐसे माँ बाप से मिलाऊँगा इंशाअल्लाह। एक नब्ज़ हाँ अगर हम थोड़ी मेहनत कर लें, क़सम खुदा की मेरा दावा है, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि औरंगाबाद के अंदर 20-25 हज़ार बच्चे को हम ज़्यादा नहीं 2 साल में हम ऐसा बना के छोड़ेंगे, एक एक बच्चा 20-25 हज़ार रुपये महीने का आदमी रहेगा, और उस बच्चे के पास 4-4 5-5 बच्चे हेल्पर बोल के काम करेंगे। वो बच्चा सदका खैरात ज़कात देने वाला बनेगा, मदद लेने वाला नहीं बनेगा। आए वो तमाम तंजीमें के ज़िम्मेदारान जो गाड़ा बांटने का काम कर रहे ना, तो दरीचों को खोलो, अरे कौम को गाड़ा पे मत रखो, कौम को आला तक पहुँचाने का प्रयास करो, कि भाजा बेचने मत लगाओ। ठीक है, हालात की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, हमको मसला नहीं है, लेकिन एक नौजवान कुछ अलग तरीके से मदद चाह रही है। माँ मदद नहीं करेंगे क्या कि खाली गाड़ा दिला के यार वो भाजी पाला बेचने पर करेंगे कि ये कौम है हम संभाल सकेंगे? अरे क्या सोच है तुम्हारी, ये तो क्या सोच है तुम्हारी? कसम खुदा के अगर मैं सरबराह रहता, वो इनकलाबी सोच काम कर देता। अरे कैसे है तुम पढ़े लिखे? चैलेंज कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, होश हवास में कह रहा हूं, यकीन उसमें जज्बात में हूं, आपको ललकार रहा हूं। आप बड़े हैं तो काम पे लगिए, वरना याद रखिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बेरोज़गारी, ये मायूसी, ये गरीबी का जलजला, ये सैलाब आने वाले वक्तों में मुस्लिम समाज के अंदर वो बुराइयाँ जन्म लेगा कि आपके वाज, आपके इज्तिमा, आपके हर चीज़ बेकार जाते हुए नजर आएंगे, आप परेशान होंगे। और आखिरत में फिर अल्लाह पूछेगा, क्यों मियाँ अपने बच्चे को पढ़ा रहे भी थे, टाइपिंग भी सिखा रहे थे, कंप्यूटर भी सिखा रहे थे, तद्दस कुछ करा रहे थे, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी बन जाए। क्यों है गरीब मुसलमान के बच्चे मेहनत नहीं कर रहे ऐसा कि बेटे तू कंप्यूटर सीख ले, तेरी फीस हम भर देते, तू गैरेज में जा, तेरे 100 रुपये वो दिलाता, 100 रुपये हम देते, ऐसा बोलने लो कुछ हो रहा? बहरहाल ये कड़वा सच है, और ये हो सकता है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जो अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपसे काम ले ले। ये वक्त हालात की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत भयानक बदतरीन तबाही उम्मत मुस्लिमा पे अनकरीब आने वाली है। और हो सकता है अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, उसके ज़िम्मेदार आप तमाम, हो सकता है उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम रहेंगे। बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ,
बोला चाला माफ़। अगर आपको कुछ कहा हो तो आप मेरे बड़े हैं, अपनाइयत से कहा हूँ, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।